हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके साथ लेसन वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये है महात्मा गांधी की नई तालीम के बारे में। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं इस नई तालीम से रिलेटेड। तो क्वेश्चन था, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा की। तो गांधी जी की नई तालीम के संदर्भ में चर्चा करें। अब देखिए, बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर सही लिखा था। तो पहले इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। गांधी जी का स्टेटमेंट था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। उन्हें पता था कि औपनिवेशिक शिक्षा है, जो कॉलोनियल एजुकेशन है, इसने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा की। और गांधी जी की नई तालीम के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। तो देखिए, अब जो हमें इसका आंसर है वो कैसे लिखना है। ठीक है, हमें गांधी जी की नई तालीम के बारे में बताना है और थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है कि किस तरीके से औपनिवेशिक शिक्षा से गांधी जी खुश नहीं थे। तो सबसे पहले हम बताएंगे गांधी जी की नई तालीम के बारे में, बताते बताते औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखो, उन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं ये अनुभव करता हूं, हम ऐसे लिखेंगे गांधी जी की, और गांधी जी ने औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में लिखा था कि मैं ये अनुभव करता हूं कि शिक्षा की जो वर्तमान प्रणाली है वो दोषपूर्ण ही नहीं, हानिकारक भी है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश लड़के अपने माता पिता के पैतृक व्यवसाय को त्याग देते हैं, बुरी आदतों को ग्रहण कर लेते हैं, और वो जो भी कुछ सीखते हैं उसे शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी कह सकते हैं। गांधी जी ने केवल शिक्षा को नहीं माना, केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं माना। उन्होंने कहा सिर्फ पढ़ना लिखना शिक्षा नहीं है, ये तो शिक्षा का अंत भी नहीं है और शुरुआत भी नहीं है। ठीक है, शिक्षा से उनका क्या मतलब है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं बालक की शिक्षा का आरंभ उसे एक उपयोगी हस्तकला सीखकर करना चाहता हूं, और इसे उस योग्य बना देना चाहता हूं कि शिक्षण के समय से ही उत्पादन करना शुरू कर दे। और गांधी जी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। अब देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि गांधी जी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। ठीक है, और वो ट्री सड़ गया, पेरिस्ड हो गया, सड़ गया अंग्रेजी शिक्षा से। तो और गांधी जी ने फिर किस तरह का एक हमें नया विजन दिया शिक्षा का। ठीक है, तो अब देखिए, वर्धा में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसमें बहुत बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने वो भी सम्मिलित हुए थे, जैसे कि विनोबा भावे, जाकिर हुसैन, काका कालेकर। तो उन्होंने प्रस्ताव पारित किए कुछ, जैसे कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए, हस्त कौशल केंद्र शिक्षा दी जाए, 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, और शिक्षा स्वावलंबी हो। कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के किए हुए कार्यों की बिक्री से आ जाए। लेकिन बाद में अंतिम वाला, जिसमें ये था कि छात्र अध्यापकों की जो सैलरी है वो बच्चों के बिके हुए सामान से निकल जाए, वो हटा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन दिया गया। इन प्रस्तावों पर पाठ्यक्रम तैयार करा गया, और इसको नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, वर्धा योजना, बेसिक एजुकेशन, चारों चीज कहते हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो नई तालीम के बारे में बात करे, चाहे बुनियादी शिक्षा के या वर्धा योजना के बारे में बात करे, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए, जो गांधी जी की वर्धा योजना है, बेसिक शिक्षा, और एक अपने ही तरह की एक शिक्षा विधि है। तो गांधी जी ने उस टाइम देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए हाथ के काम को प्रधानता दी, क्योंकि बच्चे उस टाइम हाथ का काम नहीं करना चाहते थे, उन्हें श्रम का महत्व नहीं पता था। ठीक है, वो अपने मतलब ऐसा ऐसा चाहते थे कि बस हम तो कोई बहुत बड़ा काम करें, हाथ का काम नहीं करें। तो लेकिन उन्होंने कहा हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। और क्योंकि हमारे देश में उस समय कृषि और कताई बुनाई बहुत बुनियादी धंधे थे, मतलब बहुत तीन चार, बहुत विस्तृत फैले हुए थे, 3/4 जनता उसी में लगी हुई थी, तो उन्होंने इसको प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने कहा कि देश में एक तरीके से हमारी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसे पंगु बना दिया है। वो हाथ से काम करने को बड़ा
नीचा मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हस्त कौशल आना बहुत जरूरी है। तो अब देखो उनका शिक्षा दर्शन, अब पूरा हम बेसिक एजुकेशन में पूरा पढ़ेंगे उनका शिक्षा दर्शन क्या था, किस तरीके से उनका पाठ्यक्रम था। तो सबसे पहले उनके शिक्षा के उद्देश्य दो थे। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, देखिए कि गांधी जी की फिलॉसफी, एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में बताइए, शिक्षा के दर्शन के बारे में बताइए, तो आप ये सभी बातें बताएंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने उद्देश्य को दो भागों में विभाजित किया, शिक्षा का तत्कालिक उद्देश्य और सर्वोच्च उद्देश्य। तो तत्कालीन मतलब जो इमीडिएट, जो एकदम एकदम हम चाहते हैं कि शिक्षा के बाद हमें मिल जाए। तो सबसे पहला उन्होंने कहा जीविकोपार्जन का, भाई अपनी लाइवलीहुड अर्न करने का। फिर उन्होंने कहा सांस्कृतिक उद्देश्य है कि संस्कृति बहुत जरूरी है और बच्चे की संस्कृति बच्चे के व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। फिर पूर्ण विकास का उद्देश्य है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे पूर्ण विकास हो सके, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। ठीक है, और नैतिक और चारित्रिक विकास, उन्होंने कहा चरित्र का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चरित्र का विकास बहुत इंपॉर्टेंट, चरित्र चला गया तो समझो सच सब कुछ चला गया। और पांचवा जो मुक्ति का उद्देश्य था, ये था इनका सर्वोच्च उद्देश्य। सबसे बड़ा उद्देश्य उन्होंने कहा क्या है, सबसे बड़ा उद्देश्य है मुक्ति पाना, मतलब ईश्वर की प्राप्ति होना, सत्य की प्राप्ति होना। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, आत्मानुभूति होना, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो, आपको आत्मानुभूतियों के कि क्या चाहिए आपको जिंदगी से, वाई यू आर हेयर, तुम क्यों हो, क्या चाहिए तुम्हें, अपने आप को पहचानना, ये अल्टीमेट एम था उनका। ठीक है, अब देखो बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं क्या है। ठीक है, बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष है। 7 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इन्होंने कहा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। हिंदी भाषा का अध्ययन बालक तथा बालिकों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से होता है। चुने शिल्प की शिक्षा देकर अच्छा शिल्पी बनाकर स्वावलंबी बनाया जाए। और इस तरीके से शिक्षा दी जाए कि बालक समझे कि भाई मैं शिक्षा क्यों ले रहा हूं, इस शिल्प की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को समझाया जाए। ठीक है, शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाए। बालक अपने द्वारा बनाई गई वस्तुएं का प्रयोग कर सके, उनको बेच सके। एक सा पाठ्यक्रम होना चाहिए बालक और बालिकाओं को, लेकिन बालिकाओं को शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान दिया जा सकता है। ठीक है, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म को कोई महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, कोई भी महत्व नहीं दिया गया। गांधी जी कहते थे नई तालीम भारत के लिए उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ योगदान है। अब देखो ये लाइन मैंने रेड से कर रखी है, क्यों रेड से कर रखी है, ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि नई तालीम भारत के लिए उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ योगदान है, गांधी जी ऐसा कहते थे, तो नई तालीम के विषय में बताइए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत के लोग स्वावलंबी बने तो यह काम बुनियादी शिक्षा ही कर सकती है, क्योंकि आजकल हम मैकॉले की शिक्षा का बोझ ढो रहे हैं। मैकॉले भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन था वो बहुत बहुत विशेष योगदान रहा है। वो कहते थे शोषण विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, एक स्वच्छ समाज का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, उन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो रेड से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उनका मानना था कि मेरे प्रिय भारत में भारतों को बच्चों को 3H की शिक्षा दी जाए। 3H क्या है ये, हेड, हैंड, हार्ट। हाथ, ठीक है, हृदय और सर, इसकी शिक्षा दी जाए और स्वावलंबी बनाया जाए। पाठ्यक्रम में वो देखते थे, देखें कि हस्तकलाएं सिखाई जाए। हस्तकलाएं कई तरह की थी, जैसे कताई, बुनाई, कृषि, ये तो मेन थी। फिर काष्ठ कला मतलब लकड़ी के चीज बनाने की कला। चर्म कार्य मतलब लेदर से काम करना। फलों तथा साग सब्जी के उद्योग, मिट्टी के खिलौने बनाना। प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण के अनुकूल अन्य कोई हस्तकला जिसका शैक्षिक मूल्य हो। मातृभाषा, अंगणित, सामाजिक विषय जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये सब उन्होंने पाठ्यक्रम में रखा। और क्या रखा, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि छठी कक्षाओं में लड़कों को सामान्य विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान भी पढ़ाया जा सकता है, और अंग्रेजी और धर्म को कोई स्थान नहीं दिया। अब शिक्षा विधि क्या थी, सबसे पहले शिक्षा विधि की हर विषय को
हस्तकला पर केंद्रित करके पढ़ाना। ठीक है। फिर क्रिया के द्वारा शिक्षा देना, मतलब हाथ से कार्य करके सीखना, क्योंकि बच्चा इससे जल्दी सीखता है और बहुत समय तक उनके दिमाग में रहता है। फिर उन्होंने कहा स्वाभाविक रूप से शिक्षा दी जाए। अब स्वाभाविक रूप से शिक्षा क्या होता है, मतलब मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। उन्होंने कहा छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षा दी जाए। ठीक है। छोटे छोटे समूह बनाएंगे, बच्चे एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे तो बच्चों में सहयोग की भावना का भी विस्तार होगा। फिर उन्होंने कहा भाषण विधि से पढ़ाया जाए, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों से पढ़ाया जाए। ठीक है। अध्यापक के बारे में कहते थे कि अध्यापक का उच्च चरित्र हो, क्योंकि अध्यापक एक रोल मॉडल होता है और बच्चे उसको ही फॉलो करते हैं। तो अध्यापक की जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है वो भी उच्च कोटि की हो और चरित्र भी उनका उच्च हो। ठीक है। अब देखिए मेरिट्स, क्या इस बेसिक शिक्षा के गुण हैं। अब देखिए ये जो आपको आज पढ़ाया जा रहा है ना, इसमें से आपके बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं, कई क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है। अब देखिए बेसिक शिक्षा के गुण क्या है। दार्शनिकता, महात्मा गांधी जी के दर्शन पर आधारित है, क्योंकि महात्मा गांधी आदर्शवाद भी थे, आदर्शवादी भी थे, जो आदर्शवाद की बातें करते थे कि बच्चों के अंदर त्याग आना चाहिए, कर्तव्य आना चाहिए, संयम, सत्य। ठीक है। प्रकृतिवादी भी थे, प्रकृति को महत्व देते थे। और वो एक तरीके से प्रयोजनवादी भी थे। प्रयोजनवादी कहते हैं एक्शन के द्वारा कार्य किया जाए, वो भी एक कहते थे। बच्चों के अंदर इससे सामाजिकता आती है, बेसिक शिक्षा से सामाजिकता आती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। मनोवैज्ञानिकता आती है, क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। जब क्रिया द्वारा शिक्षा दी जाती है तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाए। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि जब बच्चे चीजें बनाएंगे फिर उनको बेचेंगे तो वो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होगी। क्रिया के द्वारा शिक्षा दी जाती है, बच्चे श्रम का महत्व जानते हैं कि हाथ का कार्य कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जब खुद हम श्रम करते हैं तो दूसरों को हम हीन दृष्टि से नहीं देखते। ठीक है। बच्चों में समन्वयता आती है, ताल मतलब सही बैठती है, एक दूसरे सब्जेक्ट को उससे संबंधित करके पढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब कि बच्चे एक लोकतांत्रिक वातावरण में पढ़े, मतलब उन्हें जब लोकतांत्रिक वातावरण कब होता है, जब बच्चों को अपनी बात कहने की, ठीक है, आजादी होती है। ठीक है। जब बच्चों में एक विश्व बंधुत्व की भावना आती है तो तब लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। स्वतंत्रता प्रधान प्रणाली, मतलब बच्चे को स्वतंत्र माहौल दिया जाए। सौंदर्य अनुभूति का विकास, जब बच्चे अपने हाथ से कुछ बनाएंगे फिर उसे और सही करेंगे, फिर और सही करेंगे, तो उनके अंदर वो सौंदर्य को अनुभूत करेंगे। ठीक है। देखिए बहुत मैंने 14 लिख रखे हैं, तो मतलब 14 एक्सेस हैं। आप इसमें से यदि, ठीक है, 8 भी कर लेंगे तो बहुत है ना, 8 भी कर लेंगे तो बहुत है। यदि आप मेरिट्स आती है लिखने को और 8 भी लिख देंगे तो बहुत है। तो अब उन्होंने कहा पाठांतर क्रियाओं का महत्व, कि पाठ सिर्फ एकेडमिक के अलावा और भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उन पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे घूमने पे, पर्यटन करने पे, उत्सव आयोजन पे। इन्होंने कहा शिक्षकों के चरित्र और व्यक्तित्व पर बल देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उन्होंने कहा विद्यालय जो होते हैं वो समाज के वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं, जैसा समाज होता है वैसे ही विद्यालय होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, विचारधारा की प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी की विचारधारा की आज के युग में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या प्रासंगिकता है। ठीक है। तो अब यदि हम उनकी विचारधारा की आज के टाइम में उसकी उपयुक्तता देखें कि वो कितना अधिक उपयुक्त है, तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए सबसे पहले गांधी जी को हम ये कह सकते हैं वो हाथ के द्वारा शिक्षा कहते थे। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि वर्तमान में बहुत लोगों के पास डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। तो गांधी जी ने तो बहुत वर्ष पहले इस समस्या को सोच लिया था कि ये समस्या आ सकती है, तभी तो उन्होंने कहा कि बच्चे हस्तशिल्प को सीखकर
आत्मनिर्भर बने, बेरोजगारी से मुक्ति मिले। आज जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली के स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, वो क्या है? वो यही तो है जो गांधी जी उस टाइम पे कहते थे। तो आप सब ऐसे ही एग्जाम्पल देके बताइएगा। फिर गांधी जी ने क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। यही हम जो प्रैक्टिकल्स करते हैं वो क्या है? क्रिया द्वारा सीखना। सर्वोदय समाज की बात करते हैं हम कि सर्वधर्म समान हो। तो अब देखिए, धार्मिक शिक्षा को गांधी जी ने अपने करिकुलम में नहीं ऐड किया, क्योंकि धर्म के कारण ही कितने झगड़े होते हैं। ठीक है, धर्म के कारण कितने झगड़े होते हैं। आप एक साल पहले का भी आपको ध्यान होगा किस तरीके से दिल्ली में झगड़े हुए थे। तो धर्म की शिक्षा तो उन्होंने कहा दी ही नहीं जानी चाहिए। तो आज की शिक्षा, आज के टाइम में उनकी शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी उन्होंने पाठ्यक्रम दिया था, शिक्षण विधि दी थी, सिद्धांत दिए थे, वो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने उस समय थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी आज की, ठीक है, जो आज की उनकी आज के टाइम में उनका जो बेसिक एजुकेशन का सिद्धांत है, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसको अच्छे से कर लेना है। और कोई इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी क्वेरी जरूर लूंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।